आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी फेमस और कंट्रोवर्शियल बुक के बारे में जिसकी बातें शायद पहली बार सुनकर आपको अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन अगर आपने इसे सच में फील कर लिया तो शायद ये आपकी रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस और पर्पस को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। आपने इंटरनेट पर बहुत सारी मोटिवेशनल ऑडियो बुक्स सुनी होंगी, लेकिन आज हम सिर्फ एक किताब नहीं सुनने वाले, हम खुद के अंदर छिपे उस वर्जन को समझने वाले हैं जो स्ट्रांग बनना चाहता है, फोकस्ड बनना चाहता है और जिंदगी को सिर्फ सर्वाइव नहीं, पूरी इंटेंसिटी के साथ जीना चाहता है। ये बुक है द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, रिटन बाय डेविड देदा। और इस ऑडियो बुक में जो बातें होंगी वो सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने अंदर क्लैरिटी, इमोशनल स्ट्रेंथ और पर्पस ढूंढ रहा है। और यही ऑडियो बुक्स की सबसे पावरफुल बात होती है। आप इन्हें कहीं भी सुन सकते हो, रात की लोनलीनेस में, सुबह की वॉक पर, ट्रैवल करते हुए, या उस समय जब आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ मिसिंग है। इसीलिए एनलाइटनिंग ऑडियो बुक सिर्फ बुक्स नहीं लाता, ये आपको आपके डीपर सेल्फ से कनेक्ट करवाता है। अब इमेजिन करो, एक आदमी है, उसके पास जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सोशल मीडिया पर स्माइल भी है, लेकिन डीप इनसाइड वो खोया हुआ है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो चाहता क्या है। कभी रिलेशनशिप उसे कंफ्यूज करती है, कभी करियर, कभी खुद उसका ओन माइंड। और शायद यही आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग सक्सेसफुल दिखते हैं, लेकिन अंदर से डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। और डेविड देदा इसी डिस्कनेक्ट के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं एक आदमी की सबसे बड़ी जरूरत कंफर्ट नहीं, पर्पस होता है। ये लाइन सिंपल लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे डीपली समझ लो तो ये आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। क्योंकि आज बहुत लोग ऐसे जी रहे हैं जहां उनका पूरा फोकस सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस पर है। फोन, वैलिडेशन, टेम्पररी प्लेजर, फेक अटेंशन। लेकिन जब इंसान अपने पर्पस से दूर हो जाता है तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस भी कमजोर होने लगता है। अब इमेजिन करो, आप सुबह उठते हो लेकिन अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, काम करते हो लेकिन फुलफिलमेंट नहीं है, लोगों से बात करते हो लेकिन अंदर एम्प्टीनेस है। और फिर एक दिन आप खुद से पूछते हो, क्या यही जिंदगी है? यहीं से सुपीरियर मैन की जर्नी शुरू होती है। डेविड देदा कहते हैं अ मैन मस्ट नो हिज डीपेस्ट पर्पस। मतलब एक इंसान को यह पता होना चाहिए कि आखिर वो किस लिए जी रहा है। क्योंकि जिस इंसान के पास पर्पस नहीं होता वो हर डिस्ट्रैक्शन का शिकार बन जाता है। कभी रिलेशनशिप उसे कंट्रोल करती है, कभी इमोशंस, कभी फियर, कभी लेजीनेस। लेकिन जिस इंसान को अपना डायरेक्शन पता होता है उसकी एनर्जी अलग होती है। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं। पहला इंसान दिन भर बिजी है लेकिन डायरेक्शनलेस। दूसरा इंसान कम बोलता है लेकिन उसे पता है कि वो क्या बनना चाहता है। कुछ साल बाद दोनों की जिंदगी सैम नहीं होगी, क्योंकि क्लैरिटी पावर होती है। और शायद यही रीजन है कि कुछ लोग कमरे में एंटर करते ही अलग महसूस होते हैं। वो लाउड नहीं होते लेकिन ग्राउंडेड होते हैं। उनके अंदर पर्पस की स्टेबिलिटी होती है। अब एक डीप रियलाइजेशन। डेविड देदा कहते हैं स्टॉप होपिंग फॉर कंप्लीशन। मतलब किसी रिलेशनशिप, किसी सक्सेस, किसी अचीवमेंट से ये उम्मीद मत रखो कि वो आपको पूरी तरह कंप्लीट कर देगी। क्योंकि अगर इंसान अंदर से एम्प्टी है तो बाहर की कोई चीज उसे परमानेंटली फुलफिल्ड नहीं कर सकती। और यही मॉडर्न रिलेशनशिप्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग प्यार नहीं ढूंढ रहे, लोग इमोशनल एस्केप ढूंढ रहे हैं। कोई लोनलीनेस से भाग रहा है, कोई वैलिडेशन चाहता है, कोई सिर्फ अटेंशन चाहता है। लेकिन रियल कनेक्शन तब शुरू होता है जब इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल हो। अब इमेजिन करो, आप अकेले बैठे हो, कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और फिर भी आप पीसफुल हो। यही इनर स्ट्रेंथ है। और शायद
यही सुपीरियर माइंडसेट की शुरुआत है। अब डेविड देदा एक और पावरफुल बात कहते हैं, लाइफ एज इफ योर फादर वर डेड। पहली बार सुनने में ये हर्ष लगता है, लेकिन इसका मतलब है अप्रूवल के लिए जीना बंद करो। बहुत लोग पूरी जिंदगी दूसरों को इंप्रेस करने में निकाल देते हैं। फैमिली क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग जज करेंगे या नहीं, और इसी फियर में वो अपनी रियल आइडेंटिटी खो देते हैं। लेकिन सुपीरियर मैन अपने ट्रूथ के हिसाब से जीता है, वो फेक मास्क पहनकर नहीं जीता। अब इमेजिन करो, अगर आप एक दिन डिसाइड कर लो कि अब आप सिर्फ वही करोगे जो जेन्युइनली आपके सोल के साथ अलाइन करता है, तो क्या होगा? शुरुआत में डर लगेगा, क्योंकि ट्रूथ हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन धीरे धीरे आपकी एनर्जी बदलने लगेगी, आपका कॉन्फिडेंस रील होने लगेगा, क्योंकि अब आप एक्टिंग नहीं कर रहे होंगे। और शायद यही रीजन है कि कुछ लोग मेंटली अट्रैक्टिव लगते हैं। उनके वर्ड्स नहीं, उनकी ऑथेंटिसिटी पावरफुल होती है। अब इमेजिन करो, एक आदमी जो हर समय लोगों को खुश करने की कोशिश करता है, और दूसरा आदमी जो रिस्पेक्टफुल है लेकिन अपने पर्पस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कौन ज्यादा स्ट्रांग लगेगा? यही डिफरेंस है। डेविड देदा बार बार कहते हैं, मास्कुलिन एनर्जी डायरेक्शन चाहती है, और जब डायरेक्शन नहीं होती तो इंसान डिस्ट्रैक्शंस में खो जाता है। इसीलिए आज इतने लोग कॉन्स्टेंटली बिजी है, लेकिन इंटरनली एम्प्टी। अब इमेजिन करो, अगर आप अपने दिन का सिर्फ 1 घंटा भी पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने ग्रोथ पर लगाओ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई फेक वैलिडेशन नहीं, तो कुछ महीनों बाद आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकती है। और शायद यही इस ऑडियो बुक की सबसे पावरफुल बात है। यह आपको सिर्फ रिलेशनशिप एडवाइस नहीं देती, यह आपको खुद से मिलवाती है। और शायद यही सबसे जरूरी है, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को ऑनेस्टली समझ लेता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। और शायद यहीं से इंसान पहली बार यह समझना शुरू करता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद की वीकनेस से है। डेविड देदा कहते हैं, हर आदमी के अंदर 2 आवाजें होती है। पहली आवाज जो कंफर्ट चाहती है, आसान रास्ता, कम रिस्क, कम पेन, ज्यादा अप्रूवल। और दूसरी आवाज जो ग्रोथ चाहती है, जो पर्पस के लिए सैक्रिफाइस करना चाहती है, जो ऑर्डिनरी लाइफ से संतुष्ट नहीं होती। और शायद यही रीजन है कि बहुत लोग अंदर से हमेशा रेस्टलेस महसूस करते हैं, क्योंकि डीप इनसाइड उन्हें पता होता है कि वो अपनी पूरी पोटेंशियल पर नहीं जी रहे। अब इमेजिन करो, आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हो जहां सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर एक खालीपन है। क्यों? क्योंकि सोल सिर्फ कंफर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होती, सोल मीनिंग चाहती है। और यही सुपीरियर मैन की सबसे बड़ी पहचान है। वो सिर्फ सर्वाइव नहीं करना चाहता, वो डीपली अलाइव महसूस करना चाहता है। अब इमेजिन करो, एक आदमी रोज ऑफिस जाता है, काम करता है, घर आता है, फोन चलाता है, सो जाता है, और यही साइकिल रिपीट होती रहती है। धीरे धीरे उसका शरीर जिंदा रहता है, लेकिन उसकी एनर्जी मरने लगती है, क्योंकि इंसान रूटीन से नहीं टूटता, पर्पस के बिना रूटीन से टूटता है। डेविड देदा कहते हैं, अ मैन्स पर्पस मस्ट कम बिफोर हिज रिलेशनशिप। इसका मतलब रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं। मतलब यह है, अगर इंसान अपने डीपर मिशन से डिस्कनेक्टेड हो जाए तो वो रिलेशनशिप में भी अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि फिर वो प्यार नहीं ढूंढता, इमोशनल डिपेंडेंसी ढूंढता है। अब इमेजिन करो, एक इंसान जो खुद से फुलफिल्ड है और दूसरा जो कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन चाहता है। दोनों की एनर्जी अलग होगी। और शायद यही रीजन है कि इमोशनली स्ट्रांग लोग नेचुरली अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि वो अटेंशन के लिए डेस्परेट नहीं होते। अब एक बहुत डीप रियलाइजेशन, रियल मैस्कुलिनिटी लाउड नहीं होती, वो शांत होती है, ग्राउंडेड होती है, स्टेबल होती है। आज सोशल मीडिया ने मैस्कुलिनिटी को एग्रेशन बना दिया है, लेकिन डेविड देदा जिस सुपीरियर मैन की बात करते हैं, वो इमोशनली अवेयर होता है,
वो अपनी इमोशन से भागता नहीं, उन्हें समझता है। अब इमेजिन करो, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है और आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते। आप काम रहते हो, सेंटर्ड रहते हो। यही इनर पावर है, क्योंकि वीक आदमी रिएक्शन में जीता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग आदमी अवेयरनेस में जीता है। और शायद यही मैच्योरिटी है। अब डेविड देदा एक और पावरफुल बात कहते हैं, योर फियर इज योर एज। मतलब जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हो, शायद वही आपकी ग्रोथ का रास्ता है। अगर आपको रिजेक्शन से डर लगता है, तो शायद आपको करेज सीखना है। अगर आपको लोनलीनेस से डर लगता है, तो शायद आपको खुद से कनेक्ट होना सीखना है। अगर आपको फेलियर से डर लगता है, तो शायद आपको एक्शन लेना सीखना है। और यही सुपीरियर माइंडसेट है, फियर से भागना नहीं, उसे फेस करना। अब इमेजिन करो, अगर आप हर दिन एक छोटा फियर फेस करना शुरू कर दो, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस रील होने लगेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस फेक अफर्मेशन से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है खुद को प्रूव करने से। और शायद यही रीजन है कि डिस्कम्फर्ट इतना जरूरी है, क्योंकि कंफर्ट इंसान को वीक बनाता है, लेकिन डिस्कम्फर्ट उसे शार्प बनाता है। अब इमेजिन करो, आप किसी माउंटेन के एज पर खड़े हो। नीचे डर है, अनसर्टेनिटी है, लेकिन अंदर एक आवाज कह रही है, जंप। यही ग्रोथ है, यही जिंदगी है। सुपीरियर मैन हमेशा सर्टेनिटी में नहीं जीता, वो ट्रूथ में जीता है। और ट्रूथ अक्सर रिस्की होता है। कभी आपको लोगों से अलग कर देता है, कभी आपको अकेला महसूस करवाता है, लेकिन वही ट्रूथ धीरे धीरे आपको फ्री भी करता है। अब एक और डीप रियलाइजेशन, रिलेशनशिप तब सबसे ब्यूटीफुल होती है जब दो कंप्लीट लोग साथ आते हैं, ना कि दो टूटे हुए लोग जो एक दूसरे से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों। और शायद यही मॉडर्न लव की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। लोग कनेक्शन से ज्यादा अटैचमेंट में जी रहे हैं, लेकिन सुपीरियर मैन लव को पोजेशन नहीं बनाता, वो प्रेजेंस बनाता है। वो कंट्रोल नहीं करता, वो अंडरस्टैंड करता है। और शायद यही इमोशनल इंटेलिजेंस की हाईएस्ट फॉर्म है। अब इमेजिन करो, अगर आप खुद को इतना डीपली समझ लो कि आपको कॉन्स्टेंटली प्रूव करने की जरूरत ही ना पड़े, तो क्या होगा? आपकी एनर्जी बदल जाएगी, आपकी रिलेशनशिप्स बदल जाएंगी, और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और शायद यहीं से इंसान पहली बार यह समझना शुरू करता है कि स्ट्रेंथ सिर्फ मसल्स में नहीं होती, स्ट्रेंथ प्रेजेंस में होती है। डेविड देदा कहते हैं, अ सुपीरियर मैन इज डीपली रिलैक्स्ड इवन इन केओस। अब इमेजिन करो, बाहर प्रेशर है, प्रॉब्लम्स है, लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन अंदर आप स्टेबल हो। यही इनर मास्टरी है, क्योंकि वीक आदमी हर सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। कोई तारीफ करे तो खुश, कोई इग्नोर करे तो इनसिक्योर, कोई क्रिटिसाइज करे तो एंग्री, लेकिन सुपीरियर मैन अपनी सेंटर में रूटेड रहता है। और शायद यही रीजन है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले भी पावरफुल लगते हैं, उनकी एनर्जी ग्राउंडेड होती है। अब इमेजिन करो, एक आदमी रिलेशनशिप में है, लेकिन कॉन्स्टेंटली फियर में जी रहा है। अगर वो छोड़ गई तो, अगर मैं इनफ नहीं हुआ तो, धीरे धीरे उसका प्यार अटैचमेंट बन जाता है, क्योंकि जहां फियर होता है वहां फ्रीडम नहीं होती। और यही मॉडर्न रिलेशनशिप्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग प्यार से ज्यादा लॉस से डरते हैं, लेकिन डेविड देदा कहते हैं, रियल लव इज गिविंग नॉट क्लिंगिंग। मतलब अगर आपका प्यार सिर्फ पोजेसिवनेस है, तो वो लव नहीं, फियर है। अब इमेजिन करो, आप किसी को जेन्युइनली लव करते हो, लेकिन फिर भी आप अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। आपका पर्पस अभी भी स्ट्रांग है, आपकी डायरेक्शन अभी भी क्लियर है। यही मैच्योर मास्कुलिन एनर्जी है, क्योंकि सुपीरियर मैन रिलेशनशिप में खोता नहीं, रिलेशनशिप को एनरिच करता है। और शायद यही रीजन है कि इमोशनली स्टेबल लोग रेयर होते जा रहे हैं, क्योंकि आज हर कोई अटेंशन में बिजी है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस में नहीं। अब एक डीप रियलाइजेशन, एनर्जी कभी ला नहीं करती,
आप वर्ड से कॉन्फिडेंट दिख सकते हो, लेकिन अगर अंदर इनसिक्योरिटी है तो लोग उसे फील कर लेते हैं। इसीलिए रियल कॉन्फिडेंस एक्टिंग से नहीं आता, वो इनर क्लैरिटी से आता है। अब इमेजिन करो, आप किसी रूम में एंटर करते हो और आपको खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप काम हो, सेंटर्ड हो, प्रेजेंट हो। यही साइलेंट पावर है और शायद यही सुपीरियर माइंडसेट की पहचान है। अब डेविड देदा एक और पावरफुल बात कहते हैं, योर मिशन मस्ट गाइड योर लाइफ। मतलब अगर आपका लाइफ सिर्फ मूड्स और इमोशंस के हिसाब से चल रहा है तो आप डायरेक्शनलेस हो जाओगे। लेकिन जिस इंसान के पास मिशन होता है उसकी एनर्जी फोकस्ड होती है। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं। पहला हर डिस्ट्रैक्शन के पीछे भागता है, दूसरा अपने पर्पस के लिए डिस्ट्रैक्शंस सैक्रिफाइस करता है। कुछ साल बाद दोनों की आइडेंटिटी सैम नहीं होगी, क्योंकि अटेंशन जिंदगी की सबसे वैल्यूएबल करेंसी है और जिस चीज पर आप अटेंशन देते हो धीरे धीरे आप वही बन जाते हो। अब इमेजिन करो, अगर आप डेली सोशल मीडिया, कंपैरिजन और वैलिडेशन में जीते हो तो धीरे धीरे आपका माइंड वीक होने लगेगा। लेकिन अगर आप डेली ग्रोथ, डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस, पर्पस पर फोकस करो तो आपकी पूरी एनर्जी बदल सकती है। और शायद यही रीजन है कि सुपीरियर मैन अकेले रहना भी सीखता है, क्योंकि अगर इंसान अकेले अनकंफर्टेबल है तो वो रिलेशनशिप्स में भी डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन जो इंसान खुद के साथ पीसफुल है वो कनेक्शन को नीडनेस नहीं बनाता। और शायद यही इमोशनल फ्रीडम है। अब एक और डीप ट्रूथ, मास्कुलिन एनर्जी डायरेक्शन चाहती है, फेमिनिन एनर्जी फ्लो चाहती है, और जब दोनों बैलेंस्ड होते हैं तभी रिलेशनशिप ब्यूटीफुल बनती है। लेकिन आज बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि वो खुद को ही नहीं समझते। इसीलिए डेविड देदा बार बार सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं, क्योंकि जब तक इंसान खुद को नहीं समझता तब तक वो किसी और को भी डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अब इमेजिन करो, आप डेली कुछ टाइम खुद के साथ बैठना शुरू करते हो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई नॉइज नहीं, और सिर्फ खुद से पूछते हो, क्या मैं सच में अपनी ट्रूथ पर जी रहा हूं? शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप खुद को क्लियरर महसूस करने लगोगे। और क्लैरिटी कॉन्फिडेंस को जन्म देती है। शायद यही रीजन है कि सुपीरियर मैन लाउड नहीं होता, उसे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अंदर वो खुद से कनेक्टेड होता है। और जब इंसान खुद से कनेक्टेड हो जाता है उसकी प्रेजेंस बदल जाती है, उसकी रिलेशनशिप्स बदल जाती है, और शायद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। और शायद यहीं से इंसान पहली बार यह समझता है कि जिंदगी का असली पर्पस सिर्फ सक्सेस नहीं है बल्कि कॉन्शियसनेस है। डेविड देदा कहते हैं, अ सुपीरियर मैन डजंट रन फ्रॉम पेन, ही ओपन्स हिमसेल्फ टू लाइफ कंप्लीटली। अब इमेजिन करो, ज्यादातर लोग कैसे जीते हैं? थोड़ा पेन आया, डिस्ट्रैक्शन, थोड़ा लोनलीनेस आया, फोन, थोड़ा स्ट्रेस आया, एस्केप। लेकिन धीरे धीरे इंसान रियलिटी फील करना बंद कर देता है। और शायद यही मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। लोग कनेक्टेड दिखते हैं लेकिन अंदर से नंब होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डीपली फील करना बंद कर दिया है। लेकिन सुपीरियर मैन लाइफ से भागता नहीं, वो उसे पूरी इंटेंसिटी से फील करता है। पेन भी, लव भी, फेयर भी, लोनलीनेस भी, क्योंकि वही एक्सपीरियंसेस उसे डीपर बनाते हैं। अब इमेजिन करो, आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रैक्शंस, रीबाउंड्स, इमोशनल एस्केप। लेकिन सुपीरियर माइंडसेट क्या करेगा? वो उस पेन को ऑब्जर्व करेगा, उससे सीखेगा और उससे ग्रो करेगा, क्योंकि हर इमोशन एक टीचर है। और शायद यही इमोशनल मैच्योरिटी है। अब एक डीप रियलाइजेशन, स्ट्रेंथ का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है, बल्कि इमोशंस को कॉन्शियसली हैंडल करना स्ट्रेंथ है।
आज बहुत लोग मैस्कुलिनिटी को कोल्डनेस समझते हैं, लेकिन डेविड देदा जिस सुपीरियर मैन की बात करते हैं वो डीपली लविंग होता है, लेकिन वो इमोशनली लॉस्ट नहीं होता। यही डिफरेंस है। अब इमेजिन करो, एक आदमी जो हर छोटी चीज पर इमोशनली टूट जाता है और दूसरा जो डीपली फील करता है लेकिन फिर भी ग्राउंडेड रहता है। कौन ज्यादा पावरफुल लगेगा? यही इमोशनल मास्टरी है। अब डेविड देदा एक और पावरफुल बात कहते हैं, योर वुमन कैन फील योर पर्पस। मतलब लोग सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं फील करते, वो आपकी एनर्जी फील करते हैं। अगर आप इंटरनली कंफ्यूज्ड हो, डायरेक्शनलेस हो, फियर में जी रहे हो, तो वो आपकी प्रेजेंस में दिखता है। और अगर आप क्लियर हो, फोकस्ड हो, पर्पसफुल हो, तो वह भी आपकी एनर्जी में दिखता है। इसीलिए सुपीरियर मैन अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करता है। वो हर चीज में अटेंशन वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है जहां अटेंशन जाती है वही लाइफ जाती है। अब इमेजिन करो, अगर आप डेली अपनी एनर्जी रैंडम डिस्ट्रैक्शंस में खोते रहो तो धीरे धीरे आपकी क्लैरिटी खत्म होने लगेगी। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी कॉन्शियसली यूज करो, ग्रोथ में, पर्पस में, डिसिप्लिन में, तो आपकी पूरी प्रेजेंस बदल सकती है। और शायद यही रीजन है कि कुछ लोग नेचुरली मैग्नेटिक लगते हैं। वो परफेक्ट नहीं होते, लेकिन इंटरनली अलाइंड होते हैं। अब इमेजिन करो, आप किसी रूम में एंटर करते हो और इस बार आप अटेंशन लेने की कोशिश नहीं कर रहे, आप सिर्फ फुली प्रेजेंट हो। तो क्या होगा? आपकी एनर्जी अलग महसूस होगी, क्योंकि रियल पावर नॉइज में नहीं होती, प्रेजेंस में होती है। अब एक और डीप ट्रूथ डेविड देदा कहते हैं, एवरी मोमेंट वेटेड इज अ मोमेंट वेस्टेड। मतलब अपनी रियल लाइफ को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन करना बंद करो। बहुत लोग सोचते हैं जब सक्सेस मिलेगी तब खुश रहूंगा, जब परफेक्ट पार्टनर मिलेगा तब कंप्लीट फील करूंगा। लेकिन सुपीरियर माइंडसेट समझता है लाइफ अभी हो रही है, और अगर इंसान प्रेजेंट मोमेंट मिस कर रहा है तो वो पूरी जिंदगी मिस कर रहा है। अब इमेजिन करो, अगर आप आज से हर मोमेंट को ज्यादा कॉन्शियसली जीना शुरू कर दो तो क्या होगा? आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपका फियर कम होगा और आपकी रिलेशनशिप्स डीपर हो जाएंगी। क्योंकि अब आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करोगे, आप ट्रूली प्रेजेंट रहोगे। और शायद यही सुपीरियर मैन का असली सीक्रेट है। वो दुनिया से भागता नहीं, वो पूरी अवेयरनेस के साथ उसमें जीता है। और जब इंसान अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करता है, उसकी एनर्जी बदल जाती है, उसका कॉन्फिडेंस बदल जाता है, और शायद उसकी डेस्टिनी भी बदल जाती है। और शायद यहीं से सुपीरियर मैन की जर्नी और भी डीपर हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ पर्पस का नहीं रह जाता। अब सवाल है, क्या आप ट्रूथ हैंडल कर सकते हो? डेविड देदा कहते हैं, मोस्ट पीपल डोंट वांट फ्रीडम, दे वांट कंफर्टेबल लाइफ। और शायद यही सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, क्योंकि सच अक्सर पेनफुल होता है। कभी सच ये होता है कि हम डिसिप्लिन नहीं है, हम इमोशनली डिपेंडेंट है, हम कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन सीख कर रहे हैं। लेकिन जब इंसान ऑनेस्टली खुद को देखना शुरू करता है, तभी उसकी रियल ग्रोथ शुरू होती है। अब इमेजिन करो, आप अकेले बैठे हो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, और पहली बार आप खुद से भाग नहीं रहे, आप अपने फियर्स देख रहे हो, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी लोनलीनेस। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वही अवेयरनेस आपको फ्री करना शुरू कर देगी। क्योंकि सुपीरियर मैन अपने डार्कनेस से डरता नहीं, वो उसे अंडरस्टैंड करता है। और शायद यही इनर मैच्योरिटी है। अब इमेजिन करो, एक इंसान है जो हर समय बिजी रहता है, फोन, वर्क, पीपल, नॉइज, लेकिन डीप इनसाइड वो खुद के साथ अकेला नहीं रह सकता। और दूसरा इंसान जो साइलेंस में भी पीसफुल है। कौन ज्यादा स्ट्रांग है? यही रीजन है कि डेविड देदा साइलेंस की बात करते हैं, क्योंकि साइलेंस आपको आपकी रियलिटी दिखाता है। और शायद
इसीलिए बहुत लोग साइलेंस से डरते हैं, क्योंकि वहां डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, वहां सिर्फ आप होते हो। अब एक डीप रियलाइजेशन। मास्कुलिन एनर्जी डायरेक्शन चाहती है, लेकिन डायरेक्शन क्लैरिटी के बिना नहीं आती। और क्लैरिटी नॉइज में नहीं मिलती, क्लैरिटी स्टिलनेस में मिलती है। अब इमेजिन करो, अगर आप डेली कुछ टाइम सिर्फ खुद के साथ बिताना शुरू करो, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, और सिर्फ ऑब्जर्व करो, मैं सच में क्या चाहता हूं, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी फेक डिजायर्स डिसअपियर होने लगेंगी, और फिर आपको अपना डीपर ट्रूथ दिखने लगेगा। और शायद यही सुपीरियर लाइफ की शुरुआत है। अब डेविड देदा एक और पावरफुल बात कहते हैं, योर पर्पस इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर कंफर्ट। मतलब, अगर आप हमेशा कंफर्ट चूज करोगे तो कभी ग्रो नहीं करोगे, क्योंकि ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट मांगती है। अब इमेजिन करो, आपको कोई डिफिकल्ट डिसीजन लेना है और आपका माइंड डर रहा है, लेकिन डीप इनसाइड आप जानते हो कि यही सही रास्ता है। यही वो मोमेंट है जहां सुपीरियर मैन खुद पर ट्रस्ट करता है, क्योंकि वो फियर के बावजूद ट्रूथ चूज करता है। और शायद यही करेज की असली डेफिनेशन है। अब इमेजिन करो, अगर आप हर दिन थोड़ा मोर ऑनेस्ट बनना शुरू करो, अपने इमोशंस के साथ, अपने हैबिट्स के साथ, अपने पर्पस के साथ, तो क्या होगा? आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लगेगा, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिटेंडिंग से नहीं आता, सेल्फ रिस्पेक्ट ट्रूथ से आता है। और शायद यही रीजन है कि ऑथेंटिसिटी इतनी अट्रैक्टिव होती है। जब इंसान फेक मास्क्स हटाकर जीना शुरू करता है, उसकी एनर्जी नेचुरली पावरफुल हो जाती है। अब एक और डीप ट्रूथ, लाइफ शॉर्ट है और सुपीरियर मैन ये डीपली समझता है। इसीलिए वो छोटी चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। वो अननेसेसरी ड्रामा अवॉइड करता है, मीनिंगलेस आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करता है, फेक पीपल अवॉइड करता है, क्योंकि उसे पता है उसकी एनर्जी लिमिटेड है, और जहां एनर्जी जाती है वही लाइफ ग्रो करती है। अब इमेजिन करो, अगर आप अपनी एनर्जी कॉन्शियसली इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, ग्रोथ में, पर्पस में, रियल कनेक्शन में, तो क्या होगा? आपकी पूरी जिंदगी सिंप्लीफाई होने लगेगी। और शायद यही सुपीरियर माइंडसेट का हिडन सीक्रेट है। ये लाउड नहीं होता, ये पीसफुल होता है, ये अटेंशन सीक नहीं करता, ये डेप्थ सीक करता है। और जब इंसान डेप्थ में जीना शुरू करता है, उसकी रिलेशनशिप्स बदल जाती है, उसकी प्रेजेंस बदल जाती है, और शायद उसका पूरा फ्यूचर बदल जाता है। और शायद यहीं से सुपीरियर मैन की जर्नी सबसे डिफिकल्ट मोड पर पहुंचती है, क्योंकि अब बात सिर्फ पर्पस, कॉन्फिडेंस या रिलेशनशिप्स की नहीं रह जाती, अब बात सरेंडर की है। डेविड देदा कहते हैं, अ सुपीरियर मैन लाइव्स विद एन ओपन हार्ट इवन व्हेन इट हर्ट्स। और शायद यही सबसे रेयर क्वालिटी है, क्योंकि आज ज्यादातर लोग हर्ट होने के बाद बंद हो जाते हैं। ट्रस्ट बंद, इमोशंस बंद, वल्नरेबिलिटी बंद। धीरे धीरे वो स्ट्रांग नहीं बनते, वो इमोशनली नम बन जाते हैं। लेकिन सुपीरियर मैन पेन के बाद भी ओपन रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है क्लोज्ड हार्ट प्रोटेक्शन देता है, लेकिन लाइफ नहीं देता। अब इमेजिन करो, आपने किसी को जेन्युइनली लव किया, लेकिन आपको हर्ट मिला। अब दो रास्ते हैं। पहला, आप बिटर बन जाओ, अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगा। दूसरा, आप वाइसर बनो, लेकिन फिर भी हार्ट ओपन रखो। यही इमोशनल करेज है, और शायद यही मैच्योरिटी की हाईएस्ट फॉर्म है। अब इमेजिन करो, एक इंसान है जो हमेशा कूल दिखने की कोशिश करता है, और दूसरा जो ऑथेंटिक है, वो फील करता है, एक्सप्रेस करता है, लेकिन फिर भी सेंटर्ड रहता है। कौन ज्यादा अलाइव लगेगा? यही रीजन है कि डेविड देदा ऑथेंटिसिटी को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि फेक पर्सनालिटी बहुत एनर्जी कंज्यूम करती है। जब इंसान कॉन्स्टेंटली एक्ट कर रहा होता है, लोग मुझे कैसे देखें, मैं वीक ना लगूं, मैं परफेक्ट दिखूं, तो धीरे धीरे वो खुद से डिस्कनेक्ट होने लगता है। लेकिन सुपीरियर मैन
परफॉर्मेंस नहीं करता, वो प्रेजेंस में जीता है, और प्रेजेंस हमेशा रील होती है। अब एक डीप रियलाइजेशन, लव और फ्रीडम अपोजिट नहीं है, लेकिन इनसिक्योर लोग लव को कंट्रोल बना देते हैं, और जहां कंट्रोल आता है वहां कनेक्शन धीरे धीरे मरने लगता है। डेविड देदा कहते हैं, लव फुली विदाउट अटैचमेंट टू द आउटकम। मतलब, पूरी ऑनेस्टी से प्यार करो, लेकिन फियर से क्लिंग मत करो। और शायद यही सबसे डिफिकल्ट लेसन है, क्योंकि ह्यूमन माइंड सर्टेनिटी चाहता है, लेकिन लाइफ सर्टेनिटी नहीं देती। लोग बदलते हैं, इमोशंस बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती है, और सुपीरियर मैन इस ट्रूथ से फाइट नहीं करता, वो इसे एक्सेप्ट करता है। अब इमेजिन करो, अगर आप लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश बंद कर दो और इंस्टेड उसे अवेयरनेस के साथ जीना शुरू कर दो, तो क्या होगा? आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा, आपका फियर डिसोल्व होने लगेगा, और आपकी प्रेजेंस डीपर होने लगेगी, क्योंकि अब आप रेजिस्टेंस में नहीं जी रहे होंगे, आप फ्लो में जी रहे होंगे। और शायद यही इनर पीस का सीक्रेट है। अब एक और पावरफुल ट्रूथ, सुपीरियर मैन अकेले होने से नहीं डरता, क्योंकि उसने लोनलीनेस और सॉलिट्यूड का फर्क समझ लिया होता है। लोनलीनेस मतलब खुद से डिस्कनेक्टेड होना, लेकिन सॉलिट्यूड मतलब खुद से डीपली कनेक्टेड होना। और शायद यही रीजन है कि सेल्फ अवेयरनेस इतनी जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो वो किसी रिलेशनशिप में भी ट्रूली पीसफुल नहीं हो सकता। अब इमेजिन करो, आप रात में अकेले बैठे हो, कोई म्यूजिक नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, और फिर भी आप कंप्लीट फील कर रहे हो। यही इनर फुलनेस है, और शायद यही सुपीरियर माइंडसेट की सबसे ब्यूटीफुल क्वालिटी है। वो दुनिया से भागता नहीं, लेकिन दुनिया पर डिपेंड भी नहीं रहता। अब डेविड देदा एक और डीप बात कहते हैं, योर डीपेस्ट पर्पस इज योर गिफ्ट टू दी वर्ल्ड। मतलब, आप सिर्फ बिल्स पे करने के लिए पैदा नहीं हुए, आपके अंदर कुछ यूनिक है, कुछ ऐसा जो दुनिया को चाहिए, लेकिन उसे डिस्कवर करने के लिए साइलेंस चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, करेज चाहिए। और शायद यही रीजन है कि बहुत कम लोग ट्रूली फुलफिल्ड महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को डीपली एक्सप्लोर ही नहीं किया। अब इमेजिन करो, अगर आप आज से डेली कुछ समय सिर्फ अपने डीपर सेल्फ को अंडरस्टैंड करने में लगाओ, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी फेक आइडेंटिटी गिरने लगेगी, और उसके नीचे आपका रियल सेल्फ दिखाई देने लगेगा। और शायद यही सुपीरियर मैन की पूरी जर्नी है, ना सिर्फ सक्सेसफुल बनना, बल्कि डीपली कॉन्शियस बनना, ना सिर्फ लव होना, बल्कि ऑथेंटिकली लाइव करना। और जब इंसान ऑथेंटिसिटी के साथ जीना शुरू करता है, उसकी एनर्जी बदल जाती है, उसकी रिलेशनशिप्स बदल जाती है, और शायद उसकी पूरी डेस्टिनी बदल जाती है। और शायद यहीं से सुपीरियर मैन की जर्नी अपने सबसे पावरफुल ट्रूथ के करीब पहुंचती है, कि असली स्ट्रेंथ कंट्रोल में नहीं, सरेंडर में होती है। डेविड देदा कहते हैं, द सुपीरियर मैन ट्रस्ट्स लाइफ। और शायद यही सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि ह्यूमन माइंड हमेशा सर्टेनिटी चाहता है, फ्यूचर सेफ हो, रिलेशनशिप परमानेंट हो, इमोशंस प्रेडिक्टेबल हो, लेकिन लाइफ कभी पूरी तरह प्रेडिक्टेबल नहीं होती। और शायद यही रीजन है कि इतने लोग एंजाइटी में जीते हैं। वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन जितना इंसान कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उतना ही अंदर से टेंस होने लगता है। अब इमेजिन करो, आप नदी में तैर रहे हो। अगर आप पानी से फाइट करोगे तो जल्दी थक जाओगे, लेकिन अगर फ्लो के साथ मूव करोगे तो पानी खुद आपको कैरी करने लगेगा। यही लाइफ है। सुपीरियर मैन लाइफ को फोर्स नहीं करता, वो उसके साथ कॉन्शियसली फ्लो करता है। और फ्लो का मतलब वीकनेस नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस छोड़ना, अननेसेसरी स्ट्रगल छोड़ना, और प्रेजेंट मोमेंट को फुली एक्सेप्ट करना।
अब इमेजिन करो, आप किसी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हो और इस बार आप पैनिक नहीं करते। आप खुद से कहते हो, यह भी लाइफ का हिस्सा है। तो क्या होगा? आपका सफरिंग कम हो जाएगा, क्योंकि पेन अक्सर सिचुएशन से कम, रेजिस्टेंस से ज्यादा पैदा होता है। और शायद यही स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है। अब एक डीप रियलाइजेशन, सुपीरियर मैन आउटकम के पीछे ऑब्सेस्ड नहीं होता, वो प्रोसेस में फुली प्रेजेंट होता है। आज बहुत लोग सिर्फ रिजल्ट के लिए जीते हैं। सक्सेस मिले तब खुश, रिलेशनशिप मिले तब कंप्लीट, पैसा मिले तब पीसफुल। लेकिन डेविड देदा कहते हैं, रियल फुलफिलमेंट नाउ में है। मतलब, अगर इंसान प्रेजेंट मोमेंट मिस कर रहा है तो वो पूरी जिंदगी मिस कर रहा है। अब इमेजिन करो, आप किसी सनसेट को देख रहे हो और पहली बार आपका माइंड फ्यूचर में नहीं भाग रहा, आप बस वहां हो, फुली प्रेजेंट। यही अलाइवनेस है और शायद यही सुपीरियर माइंडसेट का हिडन ब्यूटी है। वो लाइफ को रश नहीं करता, वो उसे डीपली एक्सपीरियंस करता है। अब इमेजिन करो, एक इंसान हमेशा अगले अचीवमेंट के पीछे भाग रहा है और दूसरा जो ग्रोथ भी कर रहा है लेकिन जर्नी को फील भी कर रहा है। कौन ज्यादा फुलफिल होगा? यही डिफरेंस है। अब डेविड देदा एक और पावरफुल बात कहते हैं, योर वुमन वॉन्ट्स योर फुल प्रेजेंस मोर देन योर सक्सेस। मतलब, लोगों को सिर्फ आपका पैसा या स्टेटस नहीं चाहिए, उन्हें आपकी अटेंशन चाहिए, आपकी अवेयरनेस चाहिए, आपका रियल सेल्फ चाहिए। लेकिन आज बहुत लोग फिजिकली प्रेजेंट होते हैं और मेंटली कहीं और, फोन में, स्ट्रेस में, फ्यूचर में, और इसी वजह से रियल कनेक्शन धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। अब इमेजिन करो, अगर आप किसी इंसान को जेन्युइनली पूरा अटेंशन दो, ना जजमेंट, ना डिस्ट्रैक्शन, ना ईगो, तो क्या होगा? कनेक्शन इंस्टेंटली डीपर हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंस सबसे रेयर गिफ्ट है और शायद यही सुपीरियर मैन की सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी है। वो सिर्फ सुनता नहीं, डीपली लिसन्स। वो सिर्फ देखता नहीं, ट्रूली सीज। और शायद यही लव की रियल फॉर्म है। अब एक और डीप ट्रूथ, लाइफ शॉर्ट है और सुपीरियर मैन इसे कभी भूलता नहीं। इसीलिए वो पेटी आर्ग्यूमेंट्स में एनर्जी वेस्ट नहीं करता, अननेसेसरी ड्रामा अवॉइड करता है, फेक कनेक्शंस अवॉइड करता है, क्योंकि उसे पता है हर दिन वैल्यूएबल है। अब इमेजिन करो, अगर आप आज से हर दिन को थोड़ा ज्यादा कॉन्शियसली जीना शुरू कर दो, तो क्या होगा? आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपका फियर कम होगा और आपका लाइफ एक्सपीरियंस डीपर हो जाएगा। और शायद यही इस पूरी बुक का रियल मैसेज है। डीपली लाइव करो, ऑनेस्टली लव करो, फियरलेसली ग्रो करो, क्योंकि आखिर में जिंदगी की क्वालिटी इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितना अचीव किया, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपने कितना डीपली लाइव किया। और शायद यहीं पर सुपीरियर मैन की जर्नी एक अंतिम और सबसे गहरे ट्रूथ तक पहुंचती है कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत प्यार नहीं, प्रेजेंस है। डेविड देदा कहते हैं, व्हेन अ मैन इज फुली प्रेजेंट, हिज फियर डिसअपियर्स। और शायद यही रीजन है कि आज इतने लोग रेस्टलेस है, क्योंकि उनका शरीर यहां होता है लेकिन माइंड कहीं और, पास्ट रिग्रेट्स में, फ्यूचर एंजाइटी में, कंपैरिजन में, वैलिडेशन में। और धीरे धीरे इंसान प्रेजेंट मोमेंट खो देता है। लेकिन सुपीरियर मैन अपने अवेयरनेस को ट्रेन करता है। वो हर मोमेंट को फुली फील करता है, कॉन्वर्सेशन हो, साइलेंस हो, लव हो, पेन हो, क्योंकि वही प्रेजेंस जिंदगी को मीनिंगफुल बनाती है। अब इमेजिन करो, आप किसी अपने के साथ बैठे हो लेकिन आपका अटेंशन फोन में है, माइंड स्ट्रेस में है और इमोशंस कहीं और। क्या वो रियल कनेक्शन है? नहीं, क्योंकि कनेक्शन वर्ड से नहीं, प्रेजेंस से बनता है। और शायद यही मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग कनेक्टेड दिखते हैं लेकिन इमोशनली एब्सेंट है। अब एक डीप रियलाइजेशन, अटेंशन ही लव है
जिस इंसान को आप अपनी प्योर अटेंशन देते हो उसे आप अपनी लाइफ दे रहे होते हो। और शायद इसीलिए सुपीरियर मैन अपनी अटेंशन कॉन्शियसली यूज करता है। वो हर डिस्ट्रैक्शन को अपनी एनर्जी कंज्यूम नहीं करने देता, क्योंकि उसे पता है जहां अटेंशन जाती है वहीं सोल ग्रो करती है। अब इमेजिन करो, अगर आप डेली अपने माइंड को थोड़ा शांत करना शुरू करो, थोड़ा लेस स्क्रोलिंग, थोड़ा लेस नॉइज, थोड़ा मोर अवेयरनेस, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी इनर क्लैरिटी बढ़ने लगेगी, और क्लैरिटी हमेशा कॉन्फिडेंस को जन्म देती है। अब डेविड देदा एक और पावरफुल बात कहते हैं, द पर्पस ऑफ रिलेशनशिप इज नॉट हैप्पीनेस बट ग्रोथ। और शायद यही रीजन है कि रिलेशनशिप्स कभी कभी पेनफुल होती है, क्योंकि वो हमारे हिडन फियर्स बाहर लाती है। इनसिक्योरिटी, अटैचमेंट, ईगो, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। लेकिन सुपीरियर मैन इन इमोशन से भागता नहीं, वो उन्हें ऑब्जर्व करता है, समझता है और उनसे इवॉल्व करता है, क्योंकि हर रिलेशनशिप एक मिरर है। वो आपको वही दिखाती है जो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। अब इमेजिन करो, अगर कोई छोटी बात आपको ट्रिगर कर देती है तो शायद प्रॉब्लम सिर्फ सिचुएशन नहीं है, शायद अंदर कोई अनरिजॉल्व्ड पेन है। और सुपीरियर माइंडसेट ब्लेम नहीं करता, अवेयरनेस लाता है। यही इमोशनल एवोल्यूशन है। अब इमेजिन करो, एक आदमी है जो हर आर्ग्यूमेंट जीतना चाहता है, और दूसरा जो कनेक्शन को ईगो से ज्यादा वैल्यू देता है। कौन ज्यादा मैच्योर है? यही डिफरेंस है, क्योंकि सुपीरियर मैन हर समय प्रूव करने की जरूरत महसूस नहीं करता, वो सिक्योर होता है, और सिक्योरिटी हमेशा अंदर से आती है, आउटसाइड अप्रूवल से नहीं। अब एक और डीप ट्रूथ, फ्रीडम और लव साथ चल सकते हैं, लेकिन इसके लिए इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए, क्योंकि इमैच्योर लव क्लिंग करता है लेकिन कॉन्शियस लव फ्लो करता है। और शायद यही रीजन है कि डेविड देदा बार बार ओपननेस की बात करते हैं, ओपन हार्ट, ओपन अवेयरनेस, ओपन प्रेजेंस, क्योंकि क्लोज्ड इंसान सेफ तो महसूस कर सकता है लेकिन ट्रूली अलाइव नहीं। अब इमेजिन करो, अगर आप आज से लाइफ को थोड़ा ज्यादा कॉन्शियसली जीना शुरू करो, लोगों को डीपली सुनो, इमोशंस को ऑनेस्टली फील करो, डिस्ट्रैक्शंस कम करो, पर्पस पर फोकस करो, तो क्या होगा? आपकी एनर्जी बदल जाएगी, आपकी रिलेशनशिप्स बदल जाएंगी, और शायद आपका पूरा पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और शायद यही सुपीरियर मैन की पूरी जर्नी का सार है, ना सिर्फ स्ट्रांग बनना बल्कि कॉन्शियस बनना, ना सिर्फ सक्सेसफुल बनना बल्कि डीपली अलाइव बनना। और जब इंसान डीपली अलाइव महसूस करना शुरू कर देता है, तब उसकी प्रेजेंस मैग्नेटिक हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है, और उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक डीपर मीनिंग लेने लगती है। और शायद यहीं से सुपीरियर मैन की जर्नी उस जगह पहुंचती है जहां इंसान फाइनली ये समझता है कि जिंदगी को जीतना नहीं है, जिंदगी के साथ डीपली डांस करना है। डेविड देदा कहते हैं, दी मास्कुलिन ग्रोज थ्रू चैलेंज। और शायद यही रीजन है कि कंफर्ट इंसान को धीरे धीरे हॉलो बना देता है। जब जिंदगी में कोई चैलेंज नहीं होता, कोई डीपर पर्पस नहीं होता, तो इंसान बाहर से स्टेबल दिख सकता है लेकिन अंदर से डेड फील करने लगता है, क्योंकि सोल ग्रोथ चाहती है, और ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट मांगती है। अब इमेजिन करो, आप जिम जाते हो, अगर मसल्स को रेजिस्टेंस ना मिले तो वो ग्रो नहीं करेंगी। ठीक वैसे ही इंसान का कैरेक्टर भी स्ट्रगल से ग्रो करता है, लेकिन आज बहुत लोग पेन अवॉइड करने में लगे हैं, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस अवॉइड, इमोशनल ऑनेस्टी अवॉइड, रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड, और धीरे धीरे उनकी एनर्जी वीक होने लगती है, क्योंकि सुपीरियर मैन एस्केप नहीं करता, वो फेस करता है। और शायद यही करेज की रियल डेफिनेशन है। अब इमेजिन करो, कोई सिचुएशन आपको डीपली अनकंफर्टेबल कर रही है, और इस बार आप भागते नहीं, आप बैठते हो, फील करते हो,
और ट्रूथ को एक्सेप्ट करते हो, तो क्या होगा? आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी, क्योंकि हर बार जब इंसान ट्रूथ फेस करता है उसका नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्गर होता है। और शायद यही रीजन है कि सेल्फ अवेयरनेस इतनी पावरफुल होती है। अब एक डीप रियलाइजेशन, सुपीरियर मैन अपनी इमोशंस सप्रेस नहीं करता, वो उन्हें कॉन्शियसली चैनल करता है। आज बहुत लोग या तो इमोशंस में ड्राउन हो जाते हैं या पूरी तरह नम हो जाते हैं, लेकिन कॉन्शियस मास्कुलिन एनर्जी बैलेंस में जीती है। वो डीपली लव कर सकती है लेकिन खुद को लूज नहीं करती। वो डीपली फील कर सकती है लेकिन रिएक्शन में नहीं जीती। और शायद यही इनर मास्टरी है। अब डेविड देदा एक और पावरफुल बात कहते हैं, योर एज इज वेयर यू स्टॉप शॉर्ट। मतलब जहां आप फियर की वजह से रुक जाते हो, वही आपकी नेक्स्ट ग्रोथ छिपी होती है। अब इमेजिन करो, आप किसी ड्रीम को परस्यू करना चाहते हो, लेकिन डर है फेलियर का, रिजेक्शन का, लोगों के ओपिनियन का, और इसलिए आप एक्शन नहीं लेते। यही एज है। और सुपीरियर मैन अपने एज की तरफ चलता है क्योंकि उसे पता है कंफर्ट जोन में सिर्फ सेफ्टी मिलती है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। अब इमेजिन करो, अगर आप अगले 30 दिनों तक हर दिन एक छोटा फियर फेस करो, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका सेल्फ इमेज बदलने लगेगा। और जिस दिन सेल्फ इमेज बदलती है उसी दिन डेस्टिनी बदलनी शुरू हो जाती है। अब एक और डीप ट्रूथ, रिलेशनशिप्स आपको कंप्लीट करने के लिए नहीं होती, वो आपको डीपर बनाने के लिए होती है। और शायद यही रीजन है कि रियल लव हमेशा ग्रोथ लाता है। कभी कंफर्ट देगा, कभी मिरर दिखाएगा, कभी आपको चैलेंज करेगा, लेकिन अगर इंसान कॉन्शियस है तो हर एक्सपीरियंस उसे इवॉल्व करेगा। अब इमेजिन करो, आप किसी आर्ग्यूमेंट में हो और इस बार आप सिर्फ जीतना नहीं चाहते, आप समझना चाहते हो, तो क्या होगा? कनेक्शन डीपर हो जाएगा, क्योंकि मैच्योर लव ईगो से ऊपर उठता है। और शायद यही सुपीरियर मैन की हिडन ब्यूटी है। वो लाउड नहीं होता, लेकिन डीपली ग्राउंडेड होता है। वो अटेंशन नहीं मांगता, लेकिन उसकी प्रेजेंस महसूस होती है। वो परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ऑथेंटिक होता है। और शायद यही ऑथेंटिसिटी सबसे अट्रैक्टिव चीज है। अब इमेजिन करो, अगर आप आज से थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस जीना शुरू करो, थोड़ा ज्यादा ट्रूथ बोलो, थोड़ा ज्यादा पर्पस फॉलो करो, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी पूरी एनर्जी बदलने लगेगी। और शायद यही इस पूरी ऑडियो बुक का डीपेस्ट मैसेज है। लाइफ को रश मत करो, खुद से भागो मत, और अपने हार्ट को बंद मत करो, क्योंकि शायद जिस चीज को आप खोज रहे हो वो बाहर नहीं, आपके ओन अवेयरनेस के अंदर है। और शायद अब ये जर्नी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। लेकिन सच कहें, ये किसी किताब का अंत नहीं है, ये शायद आपकी नई अवेयरनेस की शुरुआत है। पूरी ऑडियो बुक में द वे ऑफ द सुपीरियर मैन ने हमें बार बार एक ही बात समझाई कि जिंदगी सिर्फ अचीवमेंट्स कलेक्ट करने का नाम नहीं है, बल्कि डीपली अलाइव होने का नाम है। डेविड देदा ने सक्सेस से ज्यादा कॉन्शियसनेस की बात की, लव से ज्यादा प्रेजेंस की, और मैस्कुलिनिटी से ज्यादा ऑथेंटिसिटी की, क्योंकि आखिर में इंसान वही बनता है जिसे वो डेली चूज करता है। अगर आप डेली डिस्ट्रैक्शंस चूज करते हो तो धीरे धीरे क्लैरिटी खो दोगे। अगर डेली फियर चूज करते हो तो कॉन्फिडेंस खो दोगे। लेकिन अगर डेली ट्रूथ चूज करते हो तो धीरे धीरे आपका पूरा एग्जिस्टेंस बदल सकता है। और शायद यही सुपीरियर मैन की पूरी जर्नी है। ना सिर्फ स्ट्रांग बनना, बल्कि कॉन्शियस बनना। ना सिर्फ लव्ड होना, बल्कि डीपली प्रेजेंट होना। ना सिर्फ सक्सेसफुल दिखना, बल्कि इंटरनली फुलफिल्ड होना। अब इमेजिन करो, आप फ्यूचर में अपने ओल्डर सेल्फ से मिलते हो और वो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुमने सच में अपनी जिंदगी पूरी ऑनेस्टी से जी? क्या आपने अपने पर्पस को फॉलो किया? क्या आपने फियर के बावजूद ट्रूथ चूज किया?
क्या आपने जेन्युइनली प्यार किया? क्या आपने खुद को समझने की कोशिश की? और शायद यही क्वेश्चंस जिंदगी के अंत में सबसे ज्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि आखिर में लोग आपका पैसा नहीं याद रखेंगे, आपका स्टेटस नहीं याद रखेंगे। उन्हें याद रहेगा आपकी एनर्जी कैसी थी, आपकी प्रेजेंस कैसी थी, आपने उन्हें कैसा फील करवाया। और शायद यही रीजन है कि अवेयरनेस इतनी पावरफुल होती है, क्योंकि कॉन्शियस इंसान सिर्फ खुद को नहीं बदलता, वो अपने आसपास की पूरी एनर्जी बदल देता है। अब इमेजिन करो, अगर आप आज से थोड़ा ज्यादा प्रेजेंट रहो, थोड़ा ज्यादा ऑनेस्ट रहो, थोड़ा ज्यादा फियरलेस बनो और थोड़ा ज्यादा पर्पसफुली जीना शुरू करो, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस नेचुरल होने लगेगा। आपको खुद को प्रूव करने की जरूरत कम महसूस होगी, क्योंकि अंदर आप खुद से कनेक्टेड हो जाओगे। और शायद यही इनर फ्रीडम है। अब एक अंतिम डीप रियलाइजेशन, सुपीरियर मैन परफेक्ट नहीं होता, वो भी मिस्टेक्स करता है, फियर फील करता है, पेन से गुजरता है, लेकिन फर्क यह है वो कॉन्शियस रहता है, वो लाइफ से भागता नहीं, वो अपने हार्ट को बंद नहीं करता, वो ट्रूथ से हाइड नहीं करता। और शायद यही रियल स्ट्रेंथ है। अब इमेजिन करो, अगर आप हर दिन खुद से सिर्फ एक प्रॉमिस करो, मैं थोड़ा ज्यादा अवेयर बनूंगा, मैं डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठूंगा, मैं अपने डीपर सेल्फ के करीब जीऊंगा, तो कुछ साल बाद शायद आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। और शायद यही इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे ब्यूटीफुल मैसेज है। जिंदगी को सिर्फ सर्वाइव मत करो, उसे फील करो। प्यार को कंट्रोल मत करो, उसे कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करो। खुद से भागो मत, खुद को समझो, क्योंकि शायद जिस पीस को आप बाहर खोज रहे हो वो हमेशा से आपके अंदर थी। अगर आप यहां तक इस जर्नी में मेरे साथ बने रहे हैं तो यकीन मानिए, आपने सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं सुनी, आपने खुद को थोड़ा और डीपली समझना शुरू किया है। और यही सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसी ही पावरफुल, थॉट प्रोवोकिंग और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए एनलाइटनिंग ऑडियो बुक को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम अवेयरनेस को जगाते हैं। मैं हूं संदीप सरोहा और मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई जर्नी और शायद आपके अंदर छिपे एक नए वर्जन के साथ। तब तक स्टे प्रेजेंट, स्टे कॉन्शियस एंड लाइव डीपली।